press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके साथ मोहसिन रज़ा। हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से हम 9th की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। 9th की केमिस्ट्री में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो पढ़े हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जो पहला पार्ट था इस लेक्चर का, उसमें हमने शेल्स की बात की थी, एनर्जी लेवल्स की बात की थी, मेन एनर्जी लेवल्स। हमने कहा था कि सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं। हमने कहा था कि ये सपोज ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके गिर्द क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिन लेवल्स में एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उन एनर्जी लेवल्स को हमने शेल्स का नाम दिया था। उनको क्या नाम दिया था, शेल्स का नाम दिया था। हमने कहा था कि हम इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। n की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। इसके लिए यहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4, सो ऑन। और दूसरा हमने इसको कहा था कि हम इसको k, l, m, इसको जो है हम क्या कहते हैं, k, और इस वाले शेल को l, इस वाले शेल को हम कहते हैं m और इस वाले को n। तो हमने ये कहा था कि ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा और ये चौथा। तो जो जो हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसकी कम एनर्जी है, इसकी इससे ज़्यादा है, इससे इसकी जो है वो ज़्यादा होगी, इससे इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमने ये कहा था कि हमारे पास जो होते हैं शेल्स, जो हमारे पास K है उसके पास सिर्फ एक सब शेल S, L जो होता है उसमें S और P होते हैं, M जो होता है उसमें S, P और D सब शेल हो सकते हैं। और हमने N की बात की थी, हमने कहा था इसमें S, P, D और F सब शेल हो सकते हैं। तो ये हमने जो है वो अपने लास्ट लेक्चर में इसको क्या किया था, डिस्कस किया था। अब हमने देखना है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट, उसकी जो एनर्जी के हवाले से, एनर्जी के लिहाज से, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट जो है वो कैसे होती है। तो हम देखते हैं कि ये वो किस रूल के मुताबिक होगी, n+l रूल के मुताबिक होगी। तो हम बात करें ये जो सब शेल, हमने कहा था ना कि जी K का S है, L का S और P है, M का जो है वो S, P, D है, N का जो है वो S, P, D, F हो सकता है। तो हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो किसके मुताबिक होती है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के मुताबिक। यानी जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले फिल होगा, जिसकी उससे ज़्यादा होगी उसके बाद वाला उसके बाद। हंट्स रूल के मुताबिक हमने कहा था क्या होगा, ऑफबो प्रिंसिपल और हंट्स रूल जो होते हैं, ऑफबो प्रिंसिपल और हंट्स रूल जो है वो उनके मुताबिक क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। इसके बारे में भी आप जो है वो फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट 18 एलिमेंट की है, और वो जो फर्स्ट 18 एलिमेंट है वो आपके पास यहाँ तक जो है वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 1 है तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, 1s। n की वैल्यू 2 है तो ये 2, इसमें 2 ऑर्बिटल हमने कहा था S और P हो सकते हैं। n की वैल्यू 3 है तो इसमें जो आपके पास 3 है, 3 ऑर्बिटल S, P और D हो सकते हैं। 4 की वैल्यू S, P, D, F हो सकता है। 5 के लिए सो आगे जो है वो F, D, S, P, D, F हो सकते हैं। इस तरह से तो हम अगर हम देखें तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी इसके मुताबिक होगी। पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाएगा, 1s के पास, उसके बाद इसकी देखें एनर्जी 2s आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका, यानी इसकी अगर हम बात करें पहले शेल की तो आपके पास क्या होगा, 1s ये आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, 2s, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ से आपने शुरू, इसकी जो एरो की टेल है उससे शुरू करना है। तो अगर हम पहले की बात करें तो ये क्या है, 1s, दूसरे की बात करें तो 2s। अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा 2p और फिर 3s, फिर 3p और 4s, 3d, 4p, 4s, इस तरह से।
इसको आप जो है वो एनर्जी के लिहाज से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, अगर हम देखें तो 1s में, फिर 2s में, फिर 2p और 3s में, नेक्स्ट 3p और 4s में, उसके बाद 3d 4p में, 4s में, इस तरह से। तो आपके जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 3p तक जो है वो एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही आपकी सिलेबस में मौजूद है और वही आपने करनी है। इससे आगे आपने जो है वो याद नहीं करना। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ड्रा किया है कि हमारे पास जो है, हमने कहा था कि क्या जो है S और L का SP होता है, M के पास SPD होता है, N के पास SPDF होता है। तो ये जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ऑर्बिटल्स में, सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पहले किस में जाएंगे, 1s में, नेक्स्ट 2s में जाएंगे, उसके बाद अगर बच जाते हैं तो 2p में, फिर 3s में, और फिर बच जाते हैं तो 3p में, नेक्स्ट जो बचेंगे वो 4s में। इस तरह से इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो ये आपने जस्ट याद रखना है। आपके सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ आपके पास क्या होगा, ये 3p तक जो है वो जाएंगे। तो इसको याद करने का एक और भी जो है वो यूज़ करते हैं, आपको आपके स्कूल टीचर्स ने भी बताया होगा कि हमारे पास क्या होता है, एक सीक्वेंस है। हमने क्या किया जी, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, इस तरह से नेक्स्ट फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। तो ये हमारे पास क्या है, इसको याद करने का ये भी एक फार्मूला है, एक ट्रिक है जो क्या करते हैं टीचर्स अपने बच्चों को बताते हैं। यानी क्या है जी, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। तो इसको जब हम देते हैं ये आपको सीक्वेंस अगर याद हो गई तो फिर आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले यहाँ पे जब ये सीक्वेंस आपने स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, ये आपने कर लिया। तो इसमें आपका जो होगा ये क्या होगा, पहले आपने S को नंबर दे लेने हैं। S आपके पास क्या है, ये 1, फिर नेक्स्ट ये 2s, ये 3s, ये आपके पास क्या आ जाएगा 4s, ये आपके पास 5s, ये आपके पास 6s और ये 7। इस तरह से आपने सबसे पहले s को जो है नंबरिंग देनी है और s की जो नंबरिंग है वो किससे, 1 से स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट आपने किसको नंबरिंग देनी है, p को, और p की जो नंबरिंग है वो कहाँ से, 2 से, क्योंकि n की वैल्यू 2 में इसका जो है वो p कहाँ पे पाया जाता है, जब n की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 2 होती है। तो इसको जब आपने स्टार्ट करना है तो किससे करना है, 2 से, फिर ये 3p, फिर ये 4, ये आपके पास क्या आ जाएगा 5p, ये आपके पास क्या आ जाएगा 6p। इस तरह से नेक्स्ट जो है वो आपने किसको, d को जो है वो प्रेफर करना है। तो d की जो नंबरिंग है वो n की वैल्यू किससे 3 है, तब ये d जो है वो पाया जाएगा। तो इसमें क्या होगा 3d, 4d, 5d। और नेक्स्ट आपके पास जो f है वो किस में, जब n की वैल्यू क्या होगी 4, तो इसकी जो नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, 4 से। तो ये अगर आप सीक्वेंस याद कर लेते हो तो ये आप सीक्वेंस लिखेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑफबा प्रिंसिपल और हंट्स रूल के मुताबिक क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो इन दोनों रूल्स के मुताबिक यह है कि एक रूल ये बताता है हमें कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वो एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के मुताबिक होती है, यानी जब जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसकी पहले फिलिंग होगी। और दूसरा जो रूल है हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है, यानी ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। जो एनर्जी सेम होती है तो उसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पे हम p की बात करते हैं तो इसमें px होता है। आप 3p की बात करें तो 3p है, ये हो सकता है 3px हो सकता है, 3py हो सकता है और 3pz हो सकता है। अगर 3p में आपके पास मिसाल के तौर पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो इसमें क्या होगा, पहले सबकी क्या होगी, फिलिंग होगी, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये आपने याद रखना है, क्या कहते हैं उसको, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो फिर इसमें क्या होगा, एनर्जी तो सेम, पहले हमने कहा था कि क्या होगा, एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी जो ऑर्डर है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। कम एनर्जी वाला पहले फिल होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो सब शेल है उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। और अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल आपके पास आ जाता है तो उसमें क्या होगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल में सबसे पहले क्या होगा, इसकी फिलिंग होगी सबकी एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जो अपोजिट स्पिन नेक्स्ट आएगी वो जो इसकी होगी वो पेयरिंग बाद में होगी। अब देखें ये 1 2 3 हो गए यहाँ पे पेयरिंग, और ये इस तरह से पेयरिंग। तो ऐसे ये नहीं होगा कि हम, अगर आपके पास क्या आ जाता है
3 आ जाता है, मिसाल के पास आपके पास P की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन है P के पास 3 आ जाते हैं, तो मिसाल के 3 P जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं होगा कि आपके पास जो है वो PX में 3PX में आपके पास 2 आ गए और 3PY में आपके पास क्या आ गया 1 और 3PZ जो Z है वो क्या रह गया 0। इस तरह से नहीं होगा, बल्कि क्या होगा तीनों इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 3PX1, ये आपके पास क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर 3PY इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 3PZ इसमें 1। तो ये इसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ये जो हमें जो ऑफ प्रिंसिपल और हंट्स रूल के मुताबिक हमने क्या करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो ये आपने क्या करना है याद रखना है, जो हमारे पास ऑफ प्रिंसिपल है ये हमें बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो सबसे कम एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सबसे कम एनर्जी वाले में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट आगे जो एनर्जी बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती जाएगी। हंट्स रूल हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास एक ऐसा ऑर्बिटल आ गया जिसकी एनर्जी सेम है, डिजेनरेट ऑर्बिटल है, तो उसमें जो स्पिन की या इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल होगा, अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो फिर उसकी क्या होगी पेयरिंग होगी अपोजिट स्पिन के साथ। तो ये आपने क्या करना है याद रखना है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मोस्टली जो है वो फर्स्ट ईयर के बाद ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आपने क्या करना है ये सीक्वेंस याद रखनी है। नंबरिंग मैंने कहा कि पहले S को देनी है और जितने भी S हैं उनको सीक्वेंस से आपने नंबरिंग दे देनी है, 1S 2S 3S 4S 5S, जितने भी S वाले हैं उनको 1 2 3 4 5 6 इस सीक्वेंस से नंबरिंग दे लेनी है। और अगर दूसरे नंबर पे क्या P है तो P की आपने नंबरिंग 2 से स्टार्ट करनी है, 2 3 4 5 ऑनवर्ड। इसी तरह अगर आपके पास D है तो D की 2 से नहीं 1 से नहीं करनी बल्कि 3 से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, 3D इस तरह से आपने इसकी क्या करनी है नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो ये अगर सीक्वेंस आप याद कर लेते हैं तो आपको एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो याद हो जाएगी। अब हम कोई एलिमेंट एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ये होगी 1s1। आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप नंबरिंग के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास क्या आता है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका क्या होगा 1s2। इसके बाद आपके पास क्या आता है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है 1s2 2s1, ये आ जाएगा। देखिए 1s2 में बिल्कुल इसी सीक्वेंस को आप फॉलो कर रहे हैं। पहले 1s है जो हमने एनर्जी लेवल ड्रा किया था इस तरह से, मैंने आपको बताया था जी आपके पास अगर है अगर n की वैल्यू 1 है तो आपके पास क्या होगा 1s, n की वैल्यू 2 है तो आपके पास क्या होगा 2s और 2p, अगर s की वैल्यू n की वैल्यू 3 है तो ये आपके पास 3s 3p और 3d होगा। और अगर s की वैल्यू जो n की वैल्यू 4 है तो वो क्या होगा 4s 4p 4d और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा 4f आ जाएगा। तो ये एनर्जी के लिहाज से क्या होगा, सबसे पहले इस तरह से आपने ये देखना है 1s आ गया, फिर 2s आ गया, फिर 2p 3s आ गया, फिर आपके पास आ जाएगा 3p 4s आ जाएगा। इस तरह से आपके सिलेबस में यही जो सीक्वेंस है वो आपने रखनी है, ये यहाँ तक 4s तक यह होता है कंप्लीट। तो इस लिहाज से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में होगा s में फिल होगा। और मैंने आपको बताया कि s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल आपके पास क्या है s सब शेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p सब शेल है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, f है तो उसमें कितने 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। s के ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये एक ऑर्बिटल होता है, p के कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 px py pz, d के 5 होते हैं और f के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये आपने याद रखना है। ऑर्बिटल क्या होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के जो चांसेस होते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। उस स्पेस को उस रीजन को हम क्या कहते हैं, उस रीजन को हम क्या कहेंगे वो ऑर्बिटल है।
तो ये शेल, सब शेल और ऑर्बिटल में क्या करना है, आपने डिफरेंस याद रखना है। एस क्या है, सब शेल है, पी सब शेल है, डी सब शेल है, एफ सब शेल है। इसके ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, एस का एक ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियस के, ये स्फेरिकल फॉर्म में होता है। पी जो है ये डम्बल शेप होता है, ठीक है जी, इसमें पी एक्स, पी वाई, पी जी हो सकता है। डी है जो इसमें 5 है, डी एक्स वाई है, डी वाई जी है, डी जी एक्स है, और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये इस तरह से ये जो है 5 ऑर्बिटल इसमें आएंगे, इसमें 7 ऑर्बिटल्स आएंगे, तो ये आपने याद रखना है। तो सब शेल एस जो होगा उसमें कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी जो है उसमें 6 आ सकते हैं, डी जो है उसमें 10 आ सकते हैं, एफ में जो है वो 14 आ सकते हैं। तो ये आपने नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के याद रखने हैं। अगर किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन है तो आ जाएंगे, अगर उससे कम है तो फिर सी, अगर पी की बात करें, जैसे हम देखें यहाँ पे एस है, तो एस में मैंने बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, लिखेंगे। इसी तरह आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 है तो 2s आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर के लिहाज से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। पहले में आ गया 2 और दूसरे में आ गया 1, तो 2 और 1 3 हो गए। इसी तरह से आपने क्या करना है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट आ जाता है लिथियम के बाद आ जाता है आपके पास बेरिलियम। बेरिलियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 2s2, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है बोरॉन। बोरॉन की तरफ 5 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2, और अब देखें ये कितने हो गए, 2 और 2 4, और पी में कितने आ जाएंगे, 1, ठीक है जी। अब पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 6 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पे उसके पास बचता ही सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, कार्बन का 6 होता है, 1s2 2s2 2p, अब कितने हो गए 2, ये 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए। उसके बाद आपके पास क्या आता है, नाइट्रोजन आ जाता है 7, इसमें क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p क्या आ जाएगा, बिल्कुल उसी सीक्वेंस को स्कूल पब्लिक स्कूल वाली जो सीक्वेंस है उसको हमने इसमें भी यूज़ करना है। 1s में 2 आ गए, 2s में 2 4 हो गए, और इसमें कितने आ जाएंगे 3। तो अब ये देखें यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड होता है, p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों के पास ये जो 2p है इसमें 2px आ जाता है, 2py आ जाता है, और 2pz आ जाता है। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें, तो ये हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड जो है इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इस अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो ऐसे एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड क्या है, मोस्ट स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू जो है वो पार्शली फिल्ड होता है या एम्प्टी ऑर्बिटल्स की। अगर हम, तो अगर ये आपके पास है कंप्लीट है या हाफ फिल्ड है, तो ये क्या होगा, ये मोस्ट स्टेबल कंडीशन जो है वो होगी। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है। इसकी वजह यह है कि इसके जो हाफ ऑर्बिटल्स होते हैं पी, उसमें ये हाफ फिल्ड होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की क्या होगी, 1s2 2s2 2p, अब देखें 4 हो गए, 2p 4 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह अगर आपके पास क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का क्या है 9, 1s2 2s2 2p, आप देखें 2 4 हो गई, ये 5 आ जाएगा, बाकी 5 बच गए। उसके बाद आपके पास क्या आता है, नियॉन आता है 10, 1s2 2s2 2p, आपके पास क्या आ जाएगा 10 है, तो ये 6 आ जाएगा। तो ये क्या होगा आपके पास, ये कंप्लीटली फिल्ड होगा। ये इसलिए नोबल गैसेस जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं, मोस्ट स्टेबल होती हैं। तो ये रिएक्टिव नहीं होती क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाती, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो ये क्या है, कंप्लीट है। पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये देखें, ये पहला
शेल है S और ये क्या है दूसरा शेल, इसमें 2 है और इसमें 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट के मुताबिक ये क्या होती है स्टेबल होती हैं। तो ये क्या होगा नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पास एलिमेंट जो आते हैं उसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो आपके पास क्या होगा, नियॉन के बाद जो है वो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। अब देखिए इसी सीक्वेंस को आपने ये जो मैंने आपको ऊपर बताई है उसको आपने स्कूल पब्लिक स्कूल और डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन इसको याद रखना है। अगर हम सोडियम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10। और अब देखिए 1s भी हो गया 2s भी हो गया 2p भी हो गया। नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास 3s, तो ये क्या होगा 3s कितने बच गए 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। तो इसमें क्या होगा उसी तरह से आपने 1s2 2s2 2p6 और 3s2 आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है एल्यूमिनियम जो होता है उसकी अगर हम बात करें तो वो आपके पास आ जाता है 13, इसका एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 आपके पास क्या आ गया 3s 10 हो गए 12 और 3p1 आ गया इसके पास। ये आपने याद रखना है, ये इलेक्ट्रॉनिक 10 12 और 13। इसके बाद आपके पास एल्यूमिनियम के बाद आ जाता है सिलिकॉन 14। इसकी अगर हम बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या आ जाएगा। अभी तक हम यहाँ तक जो है वो क्या कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा ये आपके पास आ जाएगा जी सिलिकॉन है। सिलिकॉन के बाद आ जाएगा आपके पास फास्फोरस, इसका कितना होता है 15 होता है। ये आपके पास क्या आ जाएगा 1। इसी सीक्वेंस को आपने क्या करना है 1s2 2s2p को क्या करना है आपने याद रखना है। तो फास्फोरस जो है इसका 15 है। इसी तरह ये 1s2 2s2 2p6 10 हो गए 3s2 और नेक्स्ट 3p में कितने आ जाएंगे 2 4 10 12 3 आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सल्फर इसका कितना होता है 16। तो इसमें क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 आ जाएगा आपके पास 10 12 और 16 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फास्फोरस सल्फर है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्लोरीन, इसका क्या होता है 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास आ गया नेक्स्ट ऑर्गन 18 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ये भी क्या होगा आउटर मोस्ट शेल जो होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या है कंप्लीट है। अगर p को देखें तो p भी कम्प्लीटली फिल्ड होगा। तो ये क्या होगा ये इनएक्टिव होगी, ये स्टेबल होगी और ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगी। ये क्योंकि इसकी ऑक्टेट रूल के मुताबिक कंप्लीट है। और हम ऑर्बिटल की बात करें तो ये भी क्या 6 3x 2 3px में भी 2 3py में भी 2 और 3pz में भी 2 तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कंप्लीट है। तो ये इसमें क्या होगा ये इनएक्टिव होगी, ये बॉन्डिंग में हिस्सा आसानी से नहीं लेगी। तो ये आपके सिलेबस में 18 तक क्या थे आपने ये याद रखना है। ये आपके पास जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पेपर में पूछी जा सकती है 1s2 2s2 और ये आ गया 4। ठीक है जी, ये आपके पास है तो ये आपको क्या है पूछा जा सकता है।